एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर स्टॉप। आई एम डॉक्टर तनिषा कौशिक हेयर फॉर यू। तो गाइस, क्या होता है कि जब हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, उसके साथ ही अपने डेडिकेशन से टाइम टेबल फॉलो करना और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि एक सक्सेसफुल कैंडिडेट के पास होनी चाहिए। बट फिर भी ऐसा होता है कि कई बार हम उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें अपना मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो के थ्रू मेरी जस्ट एक छोटा सा एफर्ट है ताकि मैं टॉपर स्टॉप की फैमिली के सभी सब्सक्राइबर्स और जो आउटसाइडर्स है उनकी हेल्प कर सकूं, ताकि आप सभी अपने ड्रीम को अचीव कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिक पॉइंट है जिस पे हर कोई आई थिंक ध्यान नहीं देता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है हम किस तरीके से अपने फैक्ट्स को, अपने स्टडी मटेरियल को याद करते हैं और कैसे उसको लंबे टाइम तक अपने सबकॉन्शियस माइंड में रख के अपने एग्जाम्स तक केयरफुली याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इन सभी स्टेप्स के बारे में बताऊंगी। तो देखिए, अगर मैं आपको सिर्फ एक नॉर्मली बुक के बारे में करती हूँ, ठीक है, हम उससे डिस्कस शुरू करते हैं। तो मैंने ये बुक खोली और उसके साथ जो है जो भी फर्स्ट पैराग्राफ है, लाइक कि आप इस पैराग्राफ को देख लीजिए, ठीक है। तो ये पैराग्राफ मैंने लिया और इस पैराग्राफ को मैंने रीड किया। बट कई बार क्या होता है कि जब हम किसी न्यू टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं और जब कोई बिगिनर होता है उसके साथ क्या होता है कि उसको जब 10 लाइन्स में से 1 या 2 लाइन पढ़ने में आती है या फिर समझ आती है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, जो कि हमारा स्टार्टिंग है, बेस है, जिसके साथ ही कोई चीज़ शुरू होगी, उसके अलावा नहीं हो सकती, वो ये है थोरो स्टडी। तो देखिए, अगर आपको एक पैराग्राफ है वो एक बारी में समझ नहीं आया तो आप उसको आगे नहीं लेके जाएंगे। आप सेकंड पैरा पे जब तक नहीं जाएंगे जब तक कि उस फर्स्ट पैराग्राफ का 90% पार्ट आपको समझ नहीं आ जाता है। जब आपको 90% पार्ट समझ आ जाता है और उसमें कुछ फ्रेज है, कोई सेंटेंस है, कोई वर्ड है, वो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं और उसके बाद यू मूव टू सेकंड पैराग्राफ। तो ये हो गई फर्स्ट स्टेप जो कि हम अपनी लर्निंग में करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे या फिर अपनी हॉबीज़ में इंडल्ज करेंगे, जिससे कि हम जो याद करेंगे हम उसको कभी भूलेंगे नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट है इस स्टडी थोरोली, ठीक है। किसी भी अपनी बुक को या किसी भी पैराग्राफ को थोरोली रीड कर लिया, स्टडी कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपने अपना जो भी टाइम टेबल था उसको फॉलो कर लिया। उसके बाद आप जब रात को सोने के लिए जा रहे हैं या फिर आप अपने आप को ब्रेक दे रहे हैं, तो आपको जस्ट 5 मिनट्स के लिए अपनी आइज क्लोज करनी है और अपने माइंड को टिक टिक करना है, नोट करना है कि मैंने जो पढ़ा उससे मुझे क्या समझ आया। उससे क्या होगा कि देखिए, मान लीजिए आपने 10 लाइन्स पढ़ी थी, ठीक है। उन 10 लाइन्स में से एटलीस्ट अगर जो 3 लाइन्स है वो आपको याद रहती है, तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी जो स्टडी पावर है, आपकी जो माइंड पावर है इस टाइम में, वो कितनी स्ट्रोंग है और आप किस तरीके से चीज़ों को जज कर पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया थोरो स्टडी, एंड सेकेंड पॉइंट इज अबाउट कि आप किस तरीके से अपने स्टडी मटीरियल को या फिर जो आपने पढ़ा है उसको एनालाइज कर पा रहे हैं, याद रख पा रहे हैं। दिस इज योर सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए हमारे पास डिफरेंट टाइम पीरियड होता है। जैसे मान लीजिए कि जस्ट 9th मई का ही एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारा EPFO का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो 9th मई को हमारा एग्ज़ाम है, बट हमने जो प्रिपरेशन है वो अपनी 1 साल पहले या 1.5 साल पहले शुरू कर दिया, ठीक है। अगर आप इस फेज में हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है मैं ये एक जनरल पर्पज़ पे बता रही हूँ, हर कैंडिडेट के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर अगर बेसिकली आपके पास 1 से 1.5 साल का टाइम पीरियड है, तो आप क्या करेंगे, जो मैंने आपको सेकेंड पॉइंट बताया कि आप एनालाइज करेंगे अपने स्टडी मटेरियल को कि आपको कितना याद है। तो टेक अ नोटबुक एंड राइट इट, ठीक है। तो आप उसको लिख लेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो चीज़ आपको बिल्कुल पक्की हो जाएगी। क्योंकि आप सिंपल सी चीज़ देखिए कि अगर आपने कभी डायरी राइटिंग की होगी, तो जो आपके थॉट्स होते हैं जब आप उसको लिखते हैं तो वो आपको ज़्यादा याद रखते हैं कंपेयर कि आप ये बुक खोल रहे हैं और फिर उसमें से देख देख के इस तरीके से लिख रहे हैं। तो दिस इज़ रॉन्ग मेथड। आप किसी पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, देन आप इसको बंद कीजिए, जस्ट क्लोज योर आइज एंड जस्ट मेमोराइज कि आपने क्या पढ़ा है, एंड देन मेक अ नोट फॉर इट, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, कभी भी आप जब पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, पैराग्राफ के साथ साथ ही आप ऐसे नोट नहीं लिखेंगे, ठीक है।
उससे क्या होगा कि आपको ये लगेगा ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, और एट द एंड आप क्या करेंगे कि इस पूरे पेज का ही नोट बना देंगे, तो आप बुक को ही प्रॉपरली वहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा नहीं करेंगे, आप दोनों पेजेस को पढ़ेंगे, हाईलाइट कर लीजिए पॉइंट्स को, और फिर उसके बाद उसको नोट करेंगे। जब आप पढ़े हुए को लिखते हैं तो आपकी जो ब्रेन की मेमोराइजिंग पावर है, रिमेंबरिंग पावर है, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से आपने देखा होगा कि जब हम बच्चे होते थे तो हमारे पेरेंट्स कहते थे कि बेटा जो पढ़ा है उसे लिखो। तो दिस इज द फैक्ट आफ्टर दिस। ठीक है, अब ये हो गई 3 चीजें। अब हम आते हैं अपने 4th स्टेप्स पे। तो देखिए 4th स्टेप क्या होता है। अब आपने पढ़ लिया, आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। ठीक है, अब जस्ट आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ कि अगर मैं एग्जामिनर की जगह होता तो क्या मैं इतने सिंपल क्वेश्चन पूछता? अगर मैं इतने सिंपल क्वेश्चन पूछता तो उसके बाद मैं क्या काउंटर क्वेश्चन करता? तो देखिए जब हम अपने अंदर अपने आप को खंगालने लगते हैं, मतलब कि अपने आप से बात करने लगते हैं, अपने अंदर जाके अपने आप को मोटिवेट करते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के लिए स्टाफ करना शुरू करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिले। तो यहाँ पे आप किस तरीके से इस चीज़ को करेंगे? जैसे मान लीजिए कि आपने एक लाइन पढ़ी, ठीक है, आपका जो माइंड है वो हमेशा आपको फूल करेगा कि ठीक है यार, तू तो हमेशा आधा घंटा ही पढ़ता था, आज तूने 45 मिनट्स पढ़ा, बहुत पढ़ लिया, रेस्ट कर ले, कल और पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपका माइंड जो है ना वो हमेशा एक कंफर्ट लेवल में रहना चाहता है, बट आपको उस कंफर्ट लेवल से निकलना है, बिकॉज एग्जामिनर आपको कभी भी कंफर्ट लेवल में देखना नहीं चाहता है, एंड दिस इज द फैक्ट। आप डिस्कम्फर्ट लेवल में जाएंगे तभी आप अपने एम को अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना है और एज एन एग्जामिनर खुद को जज करना है कि अगर मैं टीचर हूँ, मैं एग्जामिनर हूँ, तो मैं किस तरीके से चीज़ों को लूँगा, क्या मैं क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे ही आपके दिमाग में ये पॉइंट आएगा, आपको लगेगा कि मेरा ये जो नॉलेज मैंने लिया है या जो ये मैंने पढ़ा है इसमें कोई ना कोई कमी है, आप उसको परफेक्टली पढ़ेंगे, एंड आई विल मेक यू श्योर कि आप कभी भी उस एग्जाम में फेल नहीं होंगे, क्योंकि आपने उसमें एक्सीलेंस गेन किया है। सो दिस इज द 4th स्टेप जिसको कि आप करेंगे। ठीक है, अब जो हमारा 5th स्टेप आता है वो आता है हेल्प करने का। हेल्प मैं किस वे में करती हूँ, देखिए दिस इज इरा कि जिसमें हम ये चीज़ नहीं मान के चल सकते कि जो चीज़ मैंने पढ़ी है वो मैं दूसरे को जाके बता दूंगी, बिकॉज ये मैं एक नॉर्मल प्रैक्टिकल बात आपको कह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कि हेल्प करने को मना कर रही हूँ या फिर वो सब कुछ है, मैं खुद सबकी हेल्प करती हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली आइडिया क्या है कि दिस इज़ ऑल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। ठीक है, हम एक दूसरे को नहीं चाहते कि अगर यही मेरा फ्रेंड जो है ये कॉम्पिटिटर है तो मैं उसकी हेल्प करूँ, पर इससे क्या होता है कि जब हम हेल्प की अपने अंदर की फीलिंग को ख़त्म कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना ही लॉस करते हैं, बिकॉज हमेशा जो है हमें सिखाया जाता है कि अगर आप दूसरों को देते हैं तो उससे ज़्यादा आपको मिलता है। तो ठीक है, पर अगर आप फिर भी ये चीज़ पॉइंट है आपके अंदर और आप ऐसा नहीं कर सकते कि कंपटीशन की फीलिंग से या किसी भी उससे, तो देखिए मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मैं इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाती भी हूँ, मैं यहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल भी रन कर रही हूँ और उसके साथ मैं अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मुझे क्या है, मुझे जॉब नहीं करनी चाहिए, अब मैं आराम से बैठ के घर में पढ़ सकती हूँ। वाई आई एम रनिंग अ यूट्यूब चैनल, तो उसमें भी मैं अपनी स्टडीज़ में उसकी जगह में मैं MCQ सोल्व कर सकती हूँ। बट देखिए सिंपल सा फैक्ट है, जब मैं आपको पढ़ाती हूँ सामने से तो वो चीज़ें जो है जब मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट करती हूँ तो वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी तरीके से एनग्रेव्ड हो जाती है। इसका जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि अगर आप किसी मोन्यूमेंट में जाते हैं तो आप वहाँ पे देखते हैं ना कि चीज़ें जो हैं, अक्षर जो होते हैं वो एनग्रेव्ड होते हैं, तो वो उसी तरीके से होता है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता पा रही हूँ कि जब कभी भी मैं MCQs या फिर मॉक टेस्ट देने बैठती हूँ तो कोई ऐसा टॉपिक जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया होता वो मेरे पास आता है, पर मैंने नॉर्मली अपने लिए पढ़ा है, और एक ऐसा टॉपिक जो मैंने अपने लिए पढ़ा था और मैंने आपको भी वो पढ़ाया था, तो उस क्वेश्चन को देखते ही मुझे एकदम से याद आ जाता है कि हाँ मैंने ये पढ़ाया था, मैंने ये पॉइंट बताया था, और मैं उस क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाती है। तो उस वजह से मेरे एग्जाम्स में मेरे को बहुत हेल्प होती है। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे, अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप चाहते हैं कि हाँ मैं दूसरों की हेल्प भी करूँ और मैं पढ़ाऊँ भी, मेरे स्किल्स भी इंप्रूव हो, तो गो एंड मेक अ ग्रुप विद योर फ्रेंड्स, या फिर आप अपने किसी छोटे भाई बहन को ले लीजिए कि चल आजा बेटा पढ़ाता हूँ तेरे को, या उसको स्टोरी के फॉर्म में बता दीजिए। और अगर आपके पास ये कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप किसी PG में रहते हैं या फिर आप अकेले रहते हैं, तो घर में शीशा तो होगा ना, और शीशा भी छोड़िए, आपके पास फ्रंट कैमरा तो है ना मोबाइल का, फ्रंट कैमरा ओपन कीजिए, शीशे के सामने जाइए और अपने आप को पढ़ाइए। जब आप अपने
आपको पढ़ाएंगे ना तो वो आप जो ब्रेन के लेवल होते हैं, अपर लेवल जो था वो आपका रीडिंग पे हो गया था, ठीक है, फिर आपने नोट मेकिंग की, वो आप सेकंड लेवल पे पहुंच गए। अब जो थर्ड लेवल है, इस थर्ड लेवल पे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें बिल्कुल एनग्रेव हो जाएंगी एंड 95% जो आपने पढ़ा होगा आप उसको बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। तो मेक अ प्रॉमिस कि आप आज से ही खुद को पढ़ाना शुरू करेंगे अगर आप किसी और को नहीं पढ़ा सकते हैं तो। और लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो है की नोट्स का। तो देखिए हमने एक नॉर्मल नोट्स मेकिंग की बात की थी। मान लीजिए कि ये एक पैराग्राफ, ये एक पेज है, ठीक है, इस पेज के मैंने 10 सेंटेंसेस बना लिए, ठीक है। 10 सेंटेंसेस के नोट्स बनाने के बाद जो है अब मेरा जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल मेरे सिर पे आ चुका है और मुझे बहुत सारा स्टफ जो है वो रिवाइज करना है। तो ये जो 10 सेंटेंसेस हैं, इन 10 सेंटेंसेस में ऐसे 5 to 6 कीवर्ड्स है जिनके ऊपर ही वो 10 सेंटेंसेस डिपेंड है। तो आप क्या करेंगे, उन 10 सेंटेंसेस के जब आप नोट्स बनाएंगे ना, उसके आगे ब्रैकेट में आप उन 5 वर्ड्स को लिख लेंगे, ठीक है। रिवीजन तो आपको करनी है बिकॉज रिवीजन के बिना तो कोई एग्जाम आप चाहे कितना हार्ड वर्क कर ले, रिवीजन के बिना आपका पेपर क्लियर नहीं हो सकता है। तो जैसे ही आप उन ब्रैकेट के वर्ड्स को देखेंगे, आपने वो 10 सेंटेंसेस पढ़े, उन 10 सेंटेंसेस के बाद आपने वो 5 कीवर्ड्स करे। मान लीजिए कि आपकी रिवीजन जो है वो 5 बार हो चुकी उन 10 सेंटेंसेस की और साथ के साथ आपने कीवर्ड्स के, तो जो पेपर से पहला एक हफ्ता होगा ना उसमें आप सिर्फ उन कीवर्ड्स को करेंगे और कीवर्ड को देखते ही आपके माइंड में पूरे वो 10 सेंटेंसेस आ जाएंगे। तो जहां आप वो 10 सेंटेंस को रिवाइज करने के लिए, आप पढ़ने के लिए अपने 5 मिनट्स स्पेंड कर रहे थे, वहीं पे उन 5 कीवर्ड्स को याद करने में आप सिर्फ 10 सेकेंड्स लगाएंगे एंड यू आर गुड टू गो फॉर योर एग्जाम। तो आप इजीली जो है इस तरीके से अपना कोई भी स्टडी मटेरियल, चाहे कितना भी टफ है, रिवीजन और ये जो 6 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, इसको अगर आप फॉलो करेंगे सो आई विल एश्योर यू कि आप अपना हार्डवर्क जो कर रहे हैं, आपके जो ड्रीम्स है वो ज़रूर पूरे होंगे। तो आप इसको अपनी लाइफ में इंडल्ज कीजिए इस हॉबी को और मेरे को ज़रूर बताइए कि क्या पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिला। टॉपर स्टॉप का यही एफर्ट है कि आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।